जय हिंद। स्वागत करता हूँ उसमें कि हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझर्स आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की हमारी इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास को लेकर। अभी आप सबको पता है कि हमारा जो आर्मी जीके का ऑन डिमांड स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसमें कि आप सबके द्वारा जो डिमांड आया था कि सर उपनाम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया जाए, तो उसी को जो है आज आपका करवाया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग उपनाम से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन इंडियन आर्मी में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सभी रूटीन याद रखिएगा। रोज दोपहर 1 बजे जो आपको देखो इंडियन आर्मी का इंपॉर्टेंट जीके जैसे क्लास करवाया जाता है, एंड रोज शाम 7 बजे देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास भी करवाया जा रहा है। तो हमारी सभी क्लासेज आप सब जरूर अटेंड करें। उसी के साथ साथ सबको ही देखो अभी जैसे कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। ठीक है, 25 जुलाई 2021 की जो रिटन टेस्ट होनी थी वो आपकी कल 23 जुलाई को कैंसिल की गई, जस्ट एग्जाम डेट से करीब करीब 2 दिन पहले। तो बच्चों को तो काफ़ी परेशानियां होती ही हैं, मैं भी समझता हूं। देखो पहले तो एक ट्रेन की रिजर्वेशन कराओ, फिर उसको कैंसिल करो, तो पैसे भी वेस्ट होते हैं। उसके साथ साथ और भी अलग अलग परेशानियां, मेंटली प्रिपेयर जो होते हैं उनका मोरल भी डाउन हो जाता है। तो कोई नहीं, क्या करोगे, जो भी चल रहा है हालत उसमें तो निकलना ही होगा अपने को। अब देखिए बहुत कोई बोलते रहे हैं कि सर अगला डेट कब होगा, तो अगला देखिए जो डेट है वो आप 29 अगस्त को फाइनल समझो, क्योंकि देखो कुछ एग्जाम्स 25 जुलाई को थी, कुछ एग्जाम जो 29 अगस्त को थी। तो कंफर्म में रहें कि आपकी एग्जाम जो 29 अगस्त को होगी। इसको लेकर बहुत जल्द कंफर्मेशन के बाद वीडियो भी आपको पोस्ट कर दी जाएगी चैनल पर, तो उसे भी आप सब देख लेना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मोरल डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, और बेहतर तैयारी करिए। मैं समझता था आपकी तैयारी पहले से ही बहुत बेहतरीन थी, अब उसको और बेहतरीन करिए। वेरी बेटर को मोस्ट बेटर में लेकर जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी है जो भी हुई है अच्छे के लिए हुई है। तो चलिए जल्दी सबके क्लास क्वेश्चन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपनी और भी फ्रेंड्स के साथ, और चलिए आज की क्लास को जो है शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि महात्मा गांधी का उपनाम क्या है। व्हाट इज द सरनेम ऑफ महात्मा गांधी। शांति पुरुष, लौह पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष, या फिर देखो यहाँ पे राष्ट्रपिता। निम्न में से कौन सा ऐसा उपनाम है जो कि महात्मा गांधी जी का है, ये जो आपको बताना है। तो लगभग सभी को पता है ना क्या होगा, तो बिल्कुल राष्ट्रपिता। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन किसे बोला जाता है, किसका उपनाम है, तो महात्मा गांधी जी का उपनाम है। इसके साथ साथ एक चीज याद रखिएगा कि इनको बापू भी बोला जाता है। ठीक है, बापू भी बोला जाता है, तो ये दोनों याद रखना। दोनों चीज पूछा है, बापू किसको बोलते हैं वो भी, और फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता किसको कहते हैं ये भी, दोनों चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि दादा भाई नेरोजी का उपनाम क्या है। व्हाट इज द सरनेम ऑफ दादा भाई नेरोजी। इनमें से कौन सा ऐसा उपनाम है जो कि दादा भाई नेरोजी को दिया गया था। शांति पुरुष, लौह पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष, या फिर देखो राष्ट्रपिता। निम्न में से क्या जो है दादा भाई नेरोजी को बोला जाता है। निम्न में से कौन सा ऐसा उपनाम है जो कि दादा भाई नेरोजी का है। तो याद रखिएगा दादा भाई नेरोजी का जो उपनाम है वो है वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष जो है दादा भाई नेरोजी को बोला जाता है, सबको याद रखिएगा। अब देखो क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकता है, क्या कर सकता है कि वयोवृद्ध पुरुष निम्न में से किसका उपनाम है, ये भी दे सकता है। नीचे आपको नाम लिखे हुए रहेंगे, तो याद रखिएगा दादा भाई नेरोजी का। ठीक है, क्वेश्चन वो कैसे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आंसर में यही रहेगा दादा भाई नेरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है। व्हाट इज द सरनेम ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है यहाँ पे, शांति पुरुष, लौह पुरुष, वैविध्य पुरुष, या फिर देखो आपकी राष्ट्रपिता। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इनमें से कौन सा उपनाम है, ये यहाँ पे आप सबको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, बिना किसी मिस्टेक करिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो उपनाम है वो है लौह पुरुष। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। ध्यान में रखना कि ये आपको एक और तरीके से मिल सकता है कि निम्न में से लौह पुरुष किसका उपनाम है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका है लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है। व्हाट इज द सरनेम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, ये आप सबको यहाँ बताना है। शांति पुरुष, लौह पुरुष, विविध पुरुष, या फिर राष्ट्रपिता। निम्न में से किसे निम्न में से लाल बहादुर शास्त्री जी का उपनाम क्या है। चलिए जल्दी सबके आंसर करिएगा। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का जो उपनाम है वो है देखो यहाँ पे शांति पुरुष। ठीक है, पीसमैन, शांति पुरुष के रूप में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है। व्हाट इज द सरनेम ऑफ लाला लाजपत राय। शांति पुरुष, लौह पुरुष, वैविध्य पुरुष, या फिर पंजाब केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन रहा है ये। चलिए सबको बताइएगा, अभी कुछ दिन पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर में बनवाया था, ये वाला क्वेश्चन सबको याद होगा, जीडी वाले पेपर में या फिर ट्रेड्समैन, इन दोनों में से किसी एक में था। तो बताइएगा लाला लाजपत राय जी का उपनाम क्या है। शांति पुरुष है, लौह पुरुष है, वैविध्य पुरुष है, या फिर पंजाब केसरी है। तो याद रखना सबको, जो लाला लाजपत राय जी हैं इनका जो उपनाम है क्या है, तो लाला लाजपत राय जी का उपनाम है देखो पंजाब केसरी। ऑप्शन नंबर डी सभी का सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी पंजाब केसरी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। याद रखिएगा क्वेश्चन को उल्टा भी पूछता है, दोनों ध्यान में रखना। पूछेगा क्या, पूछ देगा कि पंजाब केसरी किसका उपनाम है, ये भी पूछता है। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि पंजाब केसरी जो है किसका उपनाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा पंजाब केसरी किसका उपनाम है, तो लाला लाजपत राय जी का। दोनों तरीकों से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो आशुतोष मुखर्जी का क्या उपनाम है।
व्हाट इज द सरनेम ऑफ आशुतोष मुखर्जी? शांति पुरुष, लौह पुरुष, पंजाब केसरी, या फिर देखिए यहाँ पे बंगाल केसरी या फिर पंजाब केसरी। तो चलिए सबके आंसर कीजिएगा कि आशुतोष मुखर्जी जी का उपनाम क्या है। तो देख सकते हो मुखर्जी लगा हुआ है, तो एक और तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी ले सकते हैं आप सब कि क्या है, तो बंगाली हो सकते हैं, तो मतलब कि क्या हो जाएगी, तो पंजाब केसरी ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि बंगाल केसरी के नाम से जो आशुतोष मुखर्जी जी को जाना जाता था, ठीक है, आशुतोष मुखर्जी जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। हो गया सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि श्री कृष्ण सिंह जी का उपनाम क्या है? व्हाट इज द सरनेम ऑफ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह? क्या है यहाँ पे? शांति पुरुष है, बिहार केसरी है, बंगाल केसरी है, पंजाब केसरी है। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को क्या बोलते थे? तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि टी प्रकाशम का उपनाम क्या है? व्हाट इज द सरनेम ऑफ टी प्रकाशम? टी प्रकाशम क्या है? देखो यहाँ पे आंध्र केसरी, बिहार केसरी, बंगाल केसरी या पंजाब केसरी। तो बिहार केसरी बता दिया, बंगाल केसरी बता दिया, पंजाब केसरी भी बता दिया। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या लगेगा यहाँ पे? बिल्कुल सही जा रहे हो, क्या हो गया आंसर? तो टी प्रकाशम जी का उपनाम क्या है? तो टी प्रकाशम जी का उपनाम है देखिए आंध्र केसरी। सभी की सही होने। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र केसरी होगी सभी की। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज देश बंधु? चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक जी को, या फिर देखो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, या फिर देखो यहाँ पे दी हुई है C.F. एंड्रूज को। निम्न में से किसको जो है देखो देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा देश बंधु के नाम से किसको जानते हैं? तो देश बंधु के नाम से देखो जाना जाता है चित्तरंजन दास जी को। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज दीन बंधु। देश बंधु जान लिए, अब दीन बंधु बताइएगा कि दीन बंधु के नाम से किसको जानते हैं? हु इज नोन एज दीन बंधु। पूरा कवर रखो, सारा चीज आपको क्लियर करवाया जा रहा है। जो भी देखो यहाँ पे आपके टॉपिक हो रहे हैं वो सभी के सभी आपकी क्लियर हो रही है। चलिए सबको बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगी। दीन बंधु के नाम से जो है किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज दीन बंधु। तो सबको याद रखिएगा दीन बंधु के नाम से जो है देखो जाना जाता है किसको? तो राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी C.F. एंड्रूज। ठीक है, C.F. एंड्रूज जी को जो है दीन बंधु के नाम से जाना जाता है, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? क्या होगी? पूछा क्या है देखो कि लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? सभी का आंसर करिएगा लोकमान्य के नाम से जो है किसे जान। चलिए तो लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज लोकमान्य। ठीक है, सबको बताइएगा यहाँ पे किसे? चित्तरंजन दास जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को, या फिर देखो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, या फिर C.F. एंड्रूज जी को। सबको आंसर कीजिएगा आपके आंसर क्या होगी। तो याद रखिएगा लोकमान्य या फिर लोकमान्य तिलक भी बोलते थे, दोनों चीज याद रखिएगा। लोकमान्य भी बोला जाता है, ठीक है, क्या होता है? लोकमान्य भी बोलते हैं, या फिर देखो लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं, दोनों चीज याद रखिएगा। तो लोकमान्य या लोकमान्य तिलक दोनों किसको बोलते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी 11 का बाल गंगाधर तिलक। सभी की सही गई, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज गुरुदेव? चित्तरंजन दास जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, या फिर देखो C.F. एंड्रूज जी को। इनमें से किसे जो है गुरुदेव के नाम से जानते हैं? जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बार इंडियन आर्मी से पूछ भी रखा है। तो जल्दी से आंसर करना बिना किसी मिस्टेक के साथ, सभी के आंसर जो है यहाँ पे आने चाहिए। चलिए तो क्या आंसर होगी देखो यहाँ पे, तो गुरुदेव के नाम से। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, तो आंसर क्या आ रही है सभी की? रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होगी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा इन्हीं को कभी कभार रविन्द्रनाथ ठाकुर भी लिखा जाता है, तो दोनों चीज में कैरी आउट कीजिएगा, ठीक है, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ द इंडियन फिल्म्स। निम्न में से किसे जो है भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में जानते हैं? तो याद रखिएगा निम्न में से किसे भारतीय फिल्म के पितामह के रूप में जानते हैं? जल्दी से आंसर करना, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स। बहुत अच्छा है, और देखोगे ध्यान से तो पता चल जाएगा, कुछ वैसा क्वेश्चन है नहीं। जल्दी से आंसर करना, टेस्ट लगाना अपना क्या होगा। तो बिल्कुल क्या आंसर है यहाँ पे? तो राइट आंसर होगा देखो घुंडीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, इनको जो है जाना जाता है भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे विरोधाभासाओं का मिश्रण के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द मिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से जो मिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विरोधाभासाओं के मिश्रण के रूप में जानते हैं किसे? ये आपको यहाँ बतानी है। मोहम्मद बिन तुगलक को, घंटीराज गोविंद फाल्के को, या फिर देखो बाल गंगाधर तिलक को, या फिर देखो राजा राम मोहन राय को। इनमें से किसे जो है विरोध भाषाओं का मिश्रण बोला जाता था? सबको बताइएगा, ठीक है। अब देखिए सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, जितने भी हो सबको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर जो आपको रात 9 बजे तक सभी क्लासेज की PDF प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो सभी को जो है टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी से जुड़िए, क्योंकि वहां पर आपको जो है हर बार रात 9 बजे जो है PDF प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है, जो भी क्लास PDF फॉर्म में होती है, जो कि मेरे द्वारा टाइप की जाती है। तो आंसर क्या होगा देखो, विरोधाभाषाओं के मिश्रण के नाम से किसे जानते थे? तो जाना जाता है देखो मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। इसे जो है विरोधाभाषाओं का मिश्रण के रूप में जाना जाता था।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है कि देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द देश रत्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, घुंडीरास गोविंद फाल्के, या फिर यहाँ पे देखो बाल गंगाधर तिलक, या फिर राजा राम मोहन राय। इनमें से किसे जो है यहाँ पे देश रत्न के नाम से जाना जाता था। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा सब कोई। तो राइट आंसर क्या होगी, देखिए सबको याद रखिएगा कि देश रत्न के नाम से जाना जाता था देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। सबको राइट आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अजात शत्रु, ठीक है आज शत्रु लिखा पर अजात शत्रु होना चाहिए था, याद रखिएगा। अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु यहाँ पे लिखना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखो अजात शत्रु याद रखना। अजात शत्रु के नाम से जो है किसे जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, घुंडीरास गोविंद फाल्के, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर राजा राम मोहन राय। चलिए सबके आंसर आने चाहिए, तो याद रखिएगा अजात शत्रु के नाम से जो है जाना जाता है देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है देखो जाना जाता था अजात शत्रु के नाम से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज नेताजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या फिर देखो अमीर खुसरो। तो वचन और नारा सबको क्लियर करवाया था ना, अब ये वाला है, जल्दी से बताना क्या होगा, नेताजी के नाम से किसे जाना है। जिन्होंने अभी तक देखो क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो। ठीक है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ जो है क्लास को शेयर करिए, जो भी फ्रेंड्स एग्जाम होने वाले उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाएं और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और सबको जो है यहाँ पे देखो जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आंसर बताइए, नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा नेताजी के नाम से जो है जाना जाता है, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है। किसे जानते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका कि चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज चाचा जी, चाचा इनको बोलते थे, याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या फिर देखो अमीर खुसरो। जल्दी से आंसर करिएगा कि चाचा जी के नाम से जो किसे जानते हैं। तो याद रखिएगा चाचा जी के नाम से चाचा नेहरू इनको बोलते थे। राइट आंसर क्या होगी, तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी को जो चाचा भी बोला करते थे, चाचा नेहरू, चाचा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द भारत कोकिला। ठीक है, चलिए सबको बताइएगा किसे जानते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सुभाष चंद्र बोस को, जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सरोजनी नायडू को। चार ऑप्शन से इनमें से बताना कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता था। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से आंसर आनी चाहिए बिना किसी मिस्टेक के। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो देखो सरोजनी नायडू है। ठीक है, भारत कोकिला के नाम से जो है सरोजनी नायडू जी को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है कि स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द वॉइस नाइटिंगेल। किसे जो है यहाँ पे देखो स्वर कोकिला बोलते हैं, सबको बताना स्वर कोकिला के नाम से जो है किसे जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, लता मंगेशकर जी को, या फिर देखिए सरोजनी नायडू जी को। तो सबके आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर देखो इसका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो राइट है वो है देखो ऑप्शन नंबर सी, लता मंगेशकर। सभी के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। स्वर कोकिला के नाम से जो है जाना जाता है किसको, तो लता मंगेशकर जी को। चलिए सबकी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपका उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द फ्लाइंग एंगल। किसे जो है उड़न परी बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, पीटी उषा जी को, लता मंगेशकर जी को, या फिर सरोजिनी नायडू जी को। सबके आंसर आने चाहिए, मिस्टेक मत करिएगा। इनमें से किसे जो उड़न परी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा उड़न परी के नाम से जाना जाता है पीटी उषा जी को। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा। सभी की सही गई होगी क्योंकि पढ़ा रखा है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द प्योर हार्ट। निर्मल हृदय जो है इनमें से किसे कहा जाता है, सबकी बताना। निर्मल हृदय किसको बोलते हैं, मदर टेरेसा को, पीटी उषा को, लता मंगेशकर को, सरोजिनी नायडू को। तो याद रखना निर्मल हृदय के नाम से जो राइट आंसर होगा वो क्या है, तो मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा को जो है जाना जाता है निर्मल हृदय के नाम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे विश्व कवि और कवि गुरु के नाम से किसे जानते थे। यहाँ पे देखो हु इज नोन एज द वर्ल्ड पोएट या फिर पोएट गुरु। किसे जो है पोएट गुरु या फिर देखो वर्ल्ड पोएट के नाम से जानते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर भी होता है, याद रखिएगा। पीटी उषा जी को, लता मंगेशकर जी को, या फिर सरोजिनी नायडू जी को। क्या होगी राइट आंसर, तो याद रखिएगा विश्व कवि और कवि गुरु ये जो दोनों है ना जाने जाते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर बोलूँ तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है जाना जाता है विश्व कवि या फिर कवि गुरु के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सरदार के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज सरदार, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर देखो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल, या फिर जगजीवन राम, या फिर देखो आपकी दी हुई चाणक्य। तो बिना किसी मिस्टेक कर मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत भी पड़ेगी आप सबको। तो राइट आंसर क्या होगी देखिए, तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी को जो सरदार बुलाया जाता था, इसी बात इनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका कि तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द पैरट ए हिंद। किसे बोलते हैं तोताए हिंद, किसे बोलते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को, जगजीवन राम जी को, या फिर देखो अमीर खुसरो जी को। सभी को पढ़ाया ना, और जल्दी से आंसर करना बिना किसी मिस्टेक के। चलिए जल्दी सबको बताइएगा। तो याद रखिएगा तोताए हिंद के नाम से जो है
जाना जाता है देखो अमीर खुसरो को, ठीक है। तोताए हिंद किसको बोलते हैं, तो तोता ए हिंद, पोएट ए हिंद किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं अमीर खुसरो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि ये देखो आपका बापू जी के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज बापू जी, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है बाबू जी के नाम से किसको जानते हैं, बाबू जी, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को, जगजीवन राम जी को, या फिर देखिए यहाँ पे अमीर खुसरो को। तो याद रखिएगा बाबू जी बोला जाता है देखो जगजीवन राम जी को, ठीक है। जगजीवन राम जी जो है इनको बाबू जी बुलाया जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत का नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंडियन आर्मी ने बहुत बार पूछ रखी है, जल्दी से आंसर करिएगा कि भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, समुद्रगुप्त जी को, या फिर देखिए अमीर खुसरो को। इनमें से किसे जो है बोला जाता है यहाँ पे देखो भारत का नेपोलियन। जल्दी से आंसर करना बिना किसी मिस्टेक के साथ। तो राइट आंसर क्या होगा देखिए, तो भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत का नेपोलियन देखिए बोलते हैं समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त को जो है बोला जाता है भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ द इंडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे है देखो आपका कि भारत का मैकियावेली के नाम से किसे जानते हैं, हु इज नोन एज भारत मैकियावेली। किसे यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, वल्लभ भाई पटेल, या फिर देखिए आपकी समुद्रगुप्त, या फिर चाणक्य। तो याद रखिएगा भारतीय मैकियावेली या फिर बोलते हैं इंडियाज मैकियावेली के नाम से जो जाने जाते हैं चाणक्य, ठीक है। चाणक्य को जो जाना जाता है इंडियाज मैकियावेली के नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज हरियाणा हरिकेन। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को, या फिर देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त जी को, या फिर देखिए आपकी दी हुई है कपिल देव जी को। तो याद रखिएगा हरियाणा हरिकेन, ठीक है। हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है जाना जाता है कपिल देव जी को। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी कपिल देव, ठीक है। और याद रखिएगा इन्हीं के कप्तानी में भारत ने फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप, या फिर बोलते हैं तो फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, सबको याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है कपिल देव की कप्तानी में ही जीता गया था इंडिया के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका लिटिल मास्टर के नाम से किसे जानते हैं, हु इज नोन एज लिटिल मास्टर। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बार इंडियन आर्मी ने पूछी और पिछला बार क्लियर भी किया था ना, पिछले वाला जो सेशन था उसमें आपका क्लियर भी किया था खेल वाले में। चलिए सबको बताइएगा किसको जो लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए आंसर क्या होगा, चलिए सबके आंसर आने चाहिए और सही आने चाहिए। तो लिटिल मास्टर के नाम से देखिए जाना जाता है सुनील गावस्कर जी को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी सुनील गावस्कर जी को जो है देखो लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कवर अप करेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जानते हैं, हु इज नोन एज द हॉकी विजर्ड। किसको बोलते हैं, हॉकी का जादूगर। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को, ध्यानचंद जी को, या फिर सुनील गावस्कर जी को, या फिर कपिल देव जी को। तो याद रखिएगा सबको हॉकी के जादूगर के रूप में देखो मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो थे इनको हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। महाकवि कालिदास जी को, ध्यानचंद जी को, सुनील गावस्कर जी को, या फिर देखिए कपिल देव जी को। तो याद रखिएगा भारत का शेक्सपियर जो है ये बोला जाता है देखो आपका महाकवि कालिदास जी को, ठीक है। कालिदास जी जो है उनको बोला जाता है भारत का शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से आपका क्लियर है सबका, ठीक है। आज देखो आपके टोटल 32 क्वेश्चन करवाए गए जो भी आप इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि व्यक्तियों के उपनाम से रिलेटेड है और जो इंडियन व्यक्तियों के उपनाम से रिलेटेड है, भारतीय व्यक्तियों के उपनाम से जो रिलेटेड है, उन्हें आपको टोटल 32 क्वेश्चन करवाए गए हैं। सबके अपना स्कोर बताइएगा कि आज के टोटल 32 क्वेश्चन की क्लास में 32 क्वेश्चन की सीरीज में आज आपने आज के सेशन में कितने क्वेश्चन को सही किया है, ठीक है। सभी की टारगेट है, सबको कमेंट बॉक्स में बताएगा। अभी मत बताओ, कमेंट बॉक्स जब दिखेगी उसमें बताना, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे आप सबसे क्वेश्चन है, मैं आप सबको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। सभी को बताएगा बिना किसी मिस्टेक के साथ, सबको बताएगा कि फ्लाइंग सिख, ठीक है। सबको को बताना है, अभी मत बताओ, ठीक है। मैं जानता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हो, ठीक है, और सभी ने पढ़ाई भी की है, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए बताना है फ्लाइंग सिख के नाम से जो किसे जानते हैं, ठीक है। सबको बताइएगा कि फ्लाइंग सिख के नाम से जो किसे जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जानते हैं। होमवर्क है, ठीक है। जब क्लास एंड होगी या फिर अभी भी दिख रहा हो, कमेंट बॉक्स आपको दिख रही होगी, उसमें जाकर सबको कमेंट करिए, ठीक है। सबका होमवर्क है ये कि फ्लाइंग सिख के नाम से जो है किसको जाना जाता है। ऑल ऑफ यू सभी को बतानी है। तो ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास ऐसे यहीं पेंट करते हैं। अब सीधे मिलूंगा देखो आपसे शाम 7 बजे, ठीक है। ऑल ऑफ यू सबसे मुलाकात होगी सीधे शाम 7 बजे, जब आएगी देखिए आपकी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। तो सबको मिलिए शाम 7 बजे जब हम लोग करेंगे आज के इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद जय भारत। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद एंड जय भारत।